मतलब ये था भाई साहब, बताऊंगा तो आपको अच्छा मानोगे, तो कम से कम भी 30 किलो फीड खा लेती। 30 किलो फीड? 30 किलो तोल की खा लेती। जो सबसे अच्छा जो आप पशुपालक मान रहे हो, ब्रीडर मान रहे हो, जो अच्छा काम करता है, किसको मान मतलब रहे हो? कुछ ऐसे जैसे डिग्री ले ली, नॉलेज नहीं है। हाँ जी। मतलब वो तो वही बात होगी ना, 5 किलो गेहूं का दलिया और 5 किलो खंडा। और 3 बजे तो 5 बजे के बीच में जो हम पहलवानी कराएंगे ना, उसका जितना फायदा मिलेगा ना, उसकी रिकवरी साथ हो जाए। अपने पूरे हिंदुस्तान में जी भैंस का शौकीन था सुंदर मैदान गढ़ी, उसके भाई है, उसके भाई। यानी उससे आगे शौकीन दुनिया में आदमी नहीं होगा। आपके मुंह से अगर कोई सुंदर का नाम लिख रहा है ले गया अटक बोले। वाह जी। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं परवीन फौजी। आज आप लोगों के लिए भाई एक जो वीडियो कवर करने जा रहे हैं, ऐसी वीडियो कवर करने जा रहे हैं जिससे मेरा पशुपालक साथी, किसान साथी उनसे सीख करके आगे बढ़ सके। और आप कैमरे के सामने आप जो देख पा रहे हो भाई, उमेश जी काफ़ी फेमस चेहरे रहे हैं। पहले रेसलिंग में थे, काफ़ी कुश्ती में भी भाई अच्छा जो उन्होंने गेम किया, नाम कमाया। और काफ़ी जो आप देख पा रहे हो भाई, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं जिन्होंने भाई कुश्ती के क्षेत्र में भी नाम कमाया है। तो आज जो हम वीडियो कवर करने जा रहे हैं, मैं यही चाहता हूं कि मेरे पशुपालक साथियों को सीखने को मिले। उस जगह हम बैठे हैं जिस पे भाई लक्ष्मी जैसी भैंसें जो 25 लाख की सिंगवा खास से बिकी थी, वो भैंस भी इधर से गई थी। और आगे की बातचीत करें तो 18-18 लाख की बाखड़ी भैंसें बेची हैं, 28-28, 29-29 केजी दूध की भैंसें बिक्री करी हैं। यानी कि ये कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड का पशुधन इनके पास रहा है, कुश्ती का शौक रहा है। और बात करें दिल्ली एरिया की, तो दिल्ली में भी आज भी उनके पास 100+ भैंसें हैं जिनका भाई दूध बिक्री होता है। तो ऐसे पशुपालक से आज आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा परवीन मुर्रा फार्म पे हमारा यही प्रयास रहता है कि बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, आप लोगों के लिए उनका इंटरव्यू लेकर के आए, चाहे डॉक्टर इंद्रजीत लगाए, चाहे भाई हमने पटना में जो वीडियो कवर करी। तो ऐसी ऐसी वीडियो हमने आप लोगों को दी हैं, चाहे अच्छा स्टार सिंगर हो तो उनको भी हमने कवर किया है। तो आज उमेश जी से मिलना हुआ है, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे और उनसे काफ़ी बातचीत करके आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो जी एक बार अपना नाम बता दें सबसे पहले तो। उमेश सिंह, गांव भैंसड़ी खुर्द, जिला रोहतक भाई। जिला रोहतक। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी टोटल पशु आपके पास कितने हैं दिल्ली में और इधर मिला करके? यहाँ होंगे हमारे लोग 110-15 पशु होंगे अभी। 110-15 पशु। हाँ, 110-15। तो अगर बात करें तो मैं यही बात करना चाहूँगा, सभी युवा साथियों का यही प्रयास रहता है भाई, ये पता करें कि इतने पुराने ब्रीडर हैं तो उन्होंने हाईएस्ट कितने रुपए की भैंस अभी तक सेल करी है? हमने बाखड़ी भैंस 18 लाख रुपए। बाखड़ी भैंस 18 लाख। कितने दूध की थी वो? दूध होगा 27-28 किलो। 27-28 केजी। वो बाखड़ी कितने दिन की गैपन थी? और योगी 5-6 महीने की। 6 महीने गैपन थी। उसको 18 लाख रुपए की सेल किया था। उसके बाद और 2 साल बाद उन्हें भी हो गए 16 साल। ये आपके सामने कैमरे में दिखा दियो। ये भी 9 महीने की थी। अच्छा, जो ये सामने लगी ये वाली 6,15,000 की ये सेल करी। 6,15,000 की 9 महीने की ब्याई थी। एक बार घुमा दे भाई, कितने दिन पहले? इन हो रही होंगे 15 साल तो होंगे। 15 साल 15 साल पहले भी 15 साल पहले सेल करी। हाँ, 9 महीने की थी बागड़ी, ड्राई थी 9 महीने की। तो आपने अधिकतम जो दूध तुलवाया है वो कितना तुलवाया है? मतलब इसी ने कराया था 27-28 किलो दूध। अच्छा, उस टाइम में तो जब ये जो आज चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टिक्के वगैरह बोल रहे हैं, जब ये कुछ नहीं था, खाली फीड था। तो एक बात और करना चाहूँ, आपने फीड का जिक्र किया, आप ये बताओ एक्चुअल में अगर कोई भला करना चाहते हो तो नए पशुपालक साथी जुड़े हैं, तो 27-28 केजी दूध आपने तुलवाया, उसकी क्या डाइट थी उस भैंस की? बस वो तो भैंस ऐसी थी, जैसे ब्याने के बाद क्या दिया ये बताओ। सिर्फ गुड़ और ये जो नॉर्मल सा शरूम हो गया, जैसे थोड़ी मेथी करवा दी, चने दड़वा दिए थोड़ी बहुत, ये नॉर्मल यही था, खल डाल दी बस। अच्छा। और इस चल कुछ भी नहीं था, खाली ये अपनी खड़े बंदोड़े की और गेहूं का दलिया था और थोड़े बहुत ये खंडा है बढ़िया वाला राजधानी का था। इस चल कुछ भी नहीं था स्पेशल कोई भी भैंस का। कितना टोटल चार्ट बन गई? मतलब ये था भाई साहब, बताऊंगा तो आपको अच्छा मानोगे, तो कम से कम भी 30 किलो फीड खा लेती। 30 किलो फीड? 30 किलो तोल की खा लेती। वैसे कोई झूठा बता देता, बताऊं तो जो जानने वाले हैं उनको पता है 30 किलो फीड खा लेगी। 15 केजी चार्ट टाइम की खा लेगी पूरा दिन। तो उसमें क्या क्या रहता था 15 केजी में? छिलका 10 किलो। 10 किलो छिलका और 5 किलो गेहूं का दलिया, 5 किलो खंडा। 5 किलो खंडा। हाँ। मतलब कई बार तोल ले गुड़ मेथी मिला करके तो और ज्यादा पूरा 30 किलो एक दिन मजाक मानना देती। तो कोई ये बोलते हैं आपने किसी मेडिसिन का सहारा लिया हो, खनिज मिश्रण, कैल्शियम फलाना, इनका कोई रिजल्ट? आज तक कुछ भी नहीं दिया भाई साहब, आज तक कुछ भी नहीं दिया है।
तो ये कहते हैं, देखो ये फिर हम तो आपके द्वारा तो ये बात कह सकते हैं भी किसानों को बेवकूफ़ बनाने की बातें लग रही हैं, जो करोड़ों रुपया की पे आज फैक्ट्री खड़ी हो रही है बोले हम किसानों के लिए, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दूध बढ़ोतरी करता होगा? तो मतलब भाई होता कंपनी भी है और सरकार भी है, हाँ, वो बता देता हमारे इतना हमने तो आज को डाल नहीं भाई साहब। कहने का मतलब आपके आगे कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जिससे आपने दूध बढ़ाया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ओरिजिनल दूध खाली अपनी फीड से ही है, फीड से। खाली फीड तो से। ये देखो दोस्तों, हो सकता है किसी मेडिसिन का भाई कोई प्रॉफिट होता हो, लेकिन जो अनाज में जो दूध है वो किसी में भी नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी चाहे चना था वो सबसे ज्यादा गुड़ होगी, मेथी होगी, इनसे बढ़कर कोई नहीं, कोई भी चीज। और फिर एक बात बताओ, इन जो खुआ होगा ना टाइम पर पशु आगे गिर लगा या कोई दिक्कत आई आपको? मतलब कभी भी ना आई, अभी आ रही है मतलब नहीं है, अंड फंड होने लगी, नहीं थी पहले कभी दिखते नहीं हुआ करती ये भी, ये पहले रिपीटर की कोई दिखते नहीं थी पहले तो, अच्छा। अब होने लगी ये भी, पता नहीं क्या चक्कर, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं था, खाली सादा ही खाना था यही जो तो हम आपने खा रहे हैं। रेसलिंग करी, कुश्ती करी, वो कहाँ तक करी? मैंने करी होगी 25 साल तक करी है, एज 25 की तक की है। हाँ। और नेशनल इंटरनेशनल और ऑल इंडिया पुलिस में कई बार फर्स्ट आया हूँ। ऑल इंडिया में? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और दूसरी बात पूछना चाहूँगा, आज के दौर में आप देख पा रहे हो भाई, जो पशु खरीदते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छे पशु किस एरिया में देखने को मिले? मतलब ये अपने बाप दादा के तब बता दे, कहीं भी पहले बताया था रोहतक की भैंस मशहूर बताया करते। अच्छा। और जो हमने ये सबसे हाई लिस्ट बेची है ये बराना से खरीदी थी। बराना की पैदाइश झाज्जर तहसील की भैंस बढ़िया बताया करते पहले। अच्छा, जो भाई हिसार, भिवानी, दादरी इस एरिया मतलब सभी कहाँ से खरीदे हैं, हमने तो वहाँ से पैसा तो खरीदी नहीं है। सिंहवा से आगे भैंस नहीं खरीदी कोई भी आज तक। अच्छा, सिंहवा तक ही खरीदी है, आगे नहीं खरीदी कोई भी भैंस आज तक। ये बात करें अभी आप भाई, जो सबसे अच्छा जो आप पशुपालक मान रहे हो, ब्रीडर मान रहे हो, जो अच्छा काम करता है, किसको मान रहे हो हरियाणा? हरियाणा में तो कई है जो आपने नाम दिए, सारे बढ़िया कर रही है। अच्छा, सारे बढ़िया, हमारा देख नाम ले वहाँ हाँ। भाई सेक्रेटरी भी बहुत बढ़िया कर रहा है बहुत दिन से, और कर्मवीर भी बढ़िया कर रहे हैं। ब्रीडर में कभी जाओ गए हो नहीं गए, देवंदर भी बहुत बढ़िया करे हैं। बच्चे देखो उनके पास काफ जी, मतलब एक से एक बढ़िया में लगा जी। और व्यापार में तो साफ यहाँ देख कहाँ रामू का बहुत साफ व्यापार है। अच्छा, रामू का व्यापार बहुत साफ है, महंगे हम महंगी बिकता है बिक्री करवाते हैं। और ब्रीडर में तो भाई और को बताने क्या है, प्रवीण फौजी का भी भाई का बड़ा नाम है, 15-15 लाख के बुल बेच रहे, पंचायतों के दे रहे हैं, तब भाई का बड़ा नाम सुना है। मिले आज हैं, बहुत खुशी की बात, स्पेशल बुलाए भी आप इसलिए भाई साहब आज। जी जी जी, बहुत दिन से बच्चे सरगले बोल रहे थे प्रवीण भाई साहब को बुलाओ एक। आप अपना प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल देखते हो या किसी ने बताया? बगैर देखे तो ऐसे को सपने थोड़ी अच्छा, वो मैं देखे हैं। तो फिर पुराना ब्रीडर का काम है, करके तैयार भी करें बच्चे आपने। जी, आज काफी यूट्यूबर भी हैं, नए साथी भी आ रहे हैं जिनके पास भाई भैंस भी नहीं है, वो भी यूट्यूबर बन रहे हैं। क्या अपनी वीडियो में दूसरों के चैनलों में आपको प्राप्त हुआ? फिर समझे ना, मतलब कुछ है ऐसे जैसे डिग्री ले ली, नॉलेज नहीं है। हाँ जी, मतलब तो वही बात होगी ना, वही बात है। अभी आप अपना कराया वीएस कराया हूँ, उनके दादा ने भैंस ना रखी, दादा ने भी भैंस, पहलवान जी, यानी कि दादा ने भैंस नहीं रखी, वीएस कराई। वो कहता रहो बीमार करे तो अपना केजरीवाल करे था, बोले वो कृषि मंत्री वो बना दिया, लोग दादा ने पैदा की उन्हें अमिताभ बच्चन ने। तो नमस्कार जी पहलवान जी। नमस्ते। कौन सा गाँव है जी अपना? लडराउंड है जी, लडराउंड। लडराम। तो कितनी एज होगी? मैं 71वें साल में। 71वें साल में। तो कुश्ती का जो शौक था आपने कितनी उम्र में लगे? वो मन ने इतना शौक ना था, मेरे बाप ने शौक था। अच्छा, और उसने करवाई तो फिर हमने करी, फिर पहलवान भी होगी। हाँ, बापू ने ढाडम दाव लगाए, फुल हाइट लाइन थी और रगड़े पट्टे आए थे, पहलवान बन गए। हाँ हाँ हाँ। कहाँ तक खेले पहलवान जी? मैं नेशनल लेवल तक ही। नेशनल लेवल। हरियाणा कैसे बने पहलवान जी? हरियाणा केसरी भी। तो ये देखो भाई, छुपे रुस्तम बैठे हैं और बड़े फक्र महसूस होती है कि 71 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज उनका शरीर अगर देखें तो हमारे को भी शर्म आएगी कि आधी उम्र के हैं, लेकिन बिल्कुल अगर आप बोलें कोई पेट नहीं है, कोई और नहीं है, फिट फॉर बोलते हैं वैसा शरीर, और परमात्मा भी ऐसा जो उनका सब शरीर है सबका दे। तो आपने जिस सेहत के बारे में बताया, कैसे आपने मेंटेन करी सेहत के, और पहले वाले खान पान में अभी में क्या फर्क है अभी स्पोर्ट्समैन में? एक बार बताऊंगा, ये जो प्रोटीन वगैरह और फिर इंजेक्शन बेना के इनके चाल गया। और पहले है ना, पहले डाइट में घी दूध और फल फ्रूट भी तोड़ा था, बहुत कम मिले, बहुत कम। ऐसा है अगर घर क्या दो रहे थे 300 रुपये लेकर जाते, उसमें कितना खर्चा कर लेंगे 300 रुपये का। उस टाइम पर चीज़ तो सस्ती थी। पर फिर पाँच जब हम पहलवान हो लिए ना, जब हमारा घर तो दूध जान लग गया था।
इतना तो क्या इतना तो ये पहलवान हुए, रोटी 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 सब्जियां है तो पहलवान हुए। हाँ, यह सच्चाई है। तो देखो दोस्तों, वो दौर देखा हुआ हर उस टाइम में जो स्पोर्ट्समैन होते थे वो बिल्कुल हम कह सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है इंजेक्शन का, दवाई का, वो तुरंत स्पोर्ट्समैन बनते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं 1-2 सालों में। और अगर जो आपने अच्छा सेहत लेनी है, अच्छा लंबा शरीर, अपने जीवन को दीर्घायु करना है, तो भाई ऐसे जो ओरिजिनल डाइट है वो उसको आप जिस तरह उस टाइम पर सतपाल पहलवान था जी। सतपाल पहलवान 1973 में है ना, जो 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में 62 किलो में बाहर गया था, कुल 62 किलो में। अगला साल उसमें 85 किलो तो वजन हो गया और भारत कुमार बन गया, इतना एकदम थे। और उस अगला साल या तो 74 के दिसंबर में या 75 की जनवरी फरवरी में वो भारत केसरी बन गया और 92-93 किलो वजन हो गया। एशियाड 82 जब होया उस तक जिसकी से में लड़ा सतपाल, उसमें सतपाल न बने। उसके बाद कोई बदली नहीं हुआ सतपाल बनने के बाद। ऐसे हमारे भारत के रत्न हैं जो सतपाल जी भी, जिसने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, तो वो पहलवान जी भी जो उनके बारे में बताए, हमारे को भी जानने को मिला उनकी हिस्ट्री का। 1 हफ्ता पहले की बात है जी, 1 हफ्ता पहले आए थे पहलवान जी महाबली। वो बोले भाई हाँ इधर आए थे, और प्रोटीन खाओ, ये खाओ। बोला भाई दुनिया में घी दूध से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ भी खा लो। जो प्रोटीन का 1 लाख का डिब्बा ले रहे हैं लड़के, खुद हमारे लड़के ले रहे हैं स्टेडियम में। मेरे 6 बच्चे हमारे वहाँ 17 स्टेडियम में 6 बच्चे हमारे, 6 बच्चे हैं, लाख 5 भाइयों के। हाँ, लाख का डिब्बा ले आए 50,000 का। और नु कहा भाई घी दूध से दुनिया में कोई भी चीज नहीं, कोई चीज। और मैं जिस लाइन में रहा हूँ पहलवान जी, मेरे बाप जैसे बड़े भाई हैं, सब शाकाहारी। महाबली के भी अंडे के भी हाथ नहीं लगा। ये देखो जी, आपने ये शब्द बोल दिया, यार मैं यही पूछने वाला था कि आप शाकाहारी को या मांसाहारी में कौन सी चीज को तवज्जो दो? बिल्कुल शाकाहारी, अंडा भी नहीं, केक भी नहीं। ये पहलवान जी मेरे तो बड़े भाई हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हैं, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मांस मिट्टी खाओगे तो आप पहलवान बनोगे, मांस मिट्टी खाओगे तो ऐसे। हमारे बुजुर्गों ने किसी ने भी ये इस चीज का प्रयोग नहीं करा, और आज आप देख पा रहे हो भाई। और हम भी कबड्डी के खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, हमने भी कभी किसी चीज का भाई प्रयोग नहीं किया दूध घी के सिवा। और ये पहलवान जी ने बताया, पहले तो जो फल फ्रूट मिल जाता था तो अपने आप को बहुत बड़ा वो मानता था। हरियाणा में ना भाई साहब सबसे बड़ा जंगल हो बालोट का। पहलवान जी ने 2-3 बार छुट्टी दी है, पहली बालोट जंगल में। सुरेश दुबलदन कोई मारे अपने रोहतक में पहलवान जी ने। हाँ, और तो ये देखो सुरेश पहलवान जी भी दुबलदन से हैं, जो वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, और उसको भी भाई पहलवान। हाँ, पहलवान ने रोहतक मारे अभी। वाह जी वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपके दर्शन, तो आप तो उठ के जा रहे थे, हमने बिठा तो और आज इस वीडियो के द्वारा सभी अच्छे जो स्पोर्ट्समैनों को आज इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने को मिले हैं। एक और चीज बताऊंगा छोटी सी। हाँ, ये मैं उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। हमने ना सुबह 3 बजे तो उठ जाना चाहिए। और 3 बजे तो 5 बजे के बीच में जो हम पहलवानी करांगे ना, उसका जितना फायदा मिलेगा ना, उसकी रिकवरी साथ हो जाए। और फिर हमने सांस के ऊपर और थोड़ा ध्यान करना चाहिए। अब सांस लंबा गहरा लेकर जब मेहनत करांगे ना, उससे जब ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये बात जो पहलवान जी ने बताई, मैं आप लोगों को दोबारा कवर करना चाहूँगा, क्योंकि आप ये सोचते हो कि थोड़ी ही बोरिंग सी वीडियो लगेगी ये चीज़, क्योंकि आजकल ज्ञान सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और इस वीडियो को आप पूरा देखना। जो पहलवान जी ने 3 का जो 5 का टाइम बताया, अगर हम साइड से भी लगाएं तो उस टाइम पे प्रदूषण कम होता है, सांस कम चढ़ेंगे, रिकवरी जल्दी होगी। तो इस चीज़ का इसलिए जो पहलवान जी ने मॉर्निंग टाइम बताया है, जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बड़ी बात है, जिससे आपकी भी रिकवरी भी शक्तिशाली। मैं खुद की न्यू बताऊं हूँ, खुद की अपने ऊपर आजमाइशी है। मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर तो मैं करने लगा, मैं डॉक्टर साहब कहा मैं मेहनत कर लो ना 3 दिन तक रिकवरी ना होती। बोला भाई कितने साल की हो रही? मैं जी 71वें साल में। बोला उम्र का फैक्टर नहीं है। मैं कहा मान ली आप जी करे है, भी करना जी तो ना करे फिर अगर मैं ठीक ना होते तो फिर वो कहने लग गया आप पर देखो। फिर मैं उठा करता लगभग 4:30 बजे। मन ने उठना शुरू कर दिया 3:15 बजे। 3:15 बजे उठ कर पेशाब पेशूब करके, कोड़ा करके, पानी पी के, ब्रश करके साइकिल ले रखी है। फिर उस साइकिल पर बैठ जाऊंगा, 40 मिनट साइकिल ने चला रहा खींच के। अभी भी ईब सो कितनी देर रात में, क्या बजे सो? मैं 9 बजे सो जाया करूं। 9 बजे सो 9 बजे के बाद फोन आओ तो फोन जो करो बाजे जागा। 3:15 बजे उठ ले। 3:15 बजे उठ जाओ। दिन में कितना सोते हो? दिन में 1 घंटा सोया। दिन में भी सो? हाँ, ठीक है। देखिए आप
इसका मैं अलार्म भर रखा है। जी अलार्म आप देखोगे ना तो 3:21 पर लिखा है 3:21। जी जी। मैं 3:21 पर उठ जाया। तो ये देखो दोस्तों, जीवन में किसी ने बढ़ना है कुछ और आगे बढ़ना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ एक रामबाण हो सकता है। आप कहाँ से? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो आपका कैसे पहुँचना है? पहलवान जी के दर्शन करने के लिए आ गया, शौक थोड़ा बहुत अपने मैंने पूरे भी है। हिंदुस्तान में जी भैंस का शौकीन था सुंदर सुंदर मैदान, सुंदर मैदानगढ़ी मैदान उसके भाई हैं। उसके भाई हैं। हाँ। जी भतीजा तो हूँ। आपने ये इतना बड़ा नाम कैसे लिया भैया को? सबसे ज्यादा शौक था कैसे? मतलब पूरा हरियाणा बता देगा जी, दिल्ली से दिल्ली आके पूरे हरियाणा में किसी गांव में जो अच्छी जोटी बता दी, कौन बताएगा कि सुंदर मारी के रुपये लगा के गया था। हाँ। पूरे कहीं भी आपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये कंपटीशन हुआ है, सुंदर आगे मिला करता जी। ये किसी से भी बात कर रहे हो आप पूरे हिंदुस्तान में, वाह जी, यानी उससे आगे शौकीन दुनिया में आदमी नहीं होगा। आपके मुंह से अगर कोई सुंदर का नाम लिख रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ी बात है, जो कुछ न कुछ रहे हैं। इसलिए तो कई ऐसे पशुपालक साथी हैं भाई वीडियो में नहीं आते और इसलिए उनका पता नहीं चलता। और हम इस वीडियो के द्वारा भी सुंदर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमारे को उनका भाई बारे में पता चला। गाँव रोना है भाई साहब, जी नाम श्री भगवान है, जी जिला सोनीपत। जी। मैं भी डांगरा शौक रखूं, अच्छा, बढ़िया जो पहलवान तो रहते ले जाया करता मैं। ले जाया करके। हाँ, वो प्रेम आस्ती चल रहा है, मिलना वो तो भाईचारा है, बने रहेगा। रामफल जितना है शौक से, जी। रामफल का शौक है जितना उतना है शौक से, उतना है शौक पहली से। जोटी में रामफल से ले गया था जब मैंने स्टार्टिंग किया। मन ने जो पशु नजर चढ़ गया ना, हाँ। चाहे कहेगा मिल लिया ले गया मुझे। ले गया अटक बने। वाह जी, सारे पहलवान जी तो खूब ले गए हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। आज आपको मैंने भाई दर्शन कराए जो एक से एक बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं। व्यक्तित्व के हिसाब से भी बात करें तो बहुत एक उदाहरण पेश करते हैं। 71 साल की उम्र में भी आज जो उनका फिट फॉर शरीर है, तो ये आप लोगों को सीखने की जरूरत है भाई अपने शरीर को हम कैसे फिट रख सकते हैं और कैसे हम बात करें तो मुर्रा नस्ल को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कोई विशेष जानकारी हम कभी फिर लेकर के आएंगे। आप कमेंट करके बताना आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।